देखो ये पिछले दिन का होमवर्क था, पिछले दिन पढ़ाए थे एल्डिहाइड कीटोन और कौन सा ईथर। तो ये एल्डिहाइड का होमवर्क है। अब बोलो ये आपको कैसे पता चला कि एल्डिहाइड है? तो यहाँ पे CHO देख के, मतलब हम लोग देख के बता देते हैं कि कौन सा टिकले है ब्याह होले, नहीं टिकले है तो नहीं होले। सिंपल सा बात इधर है। यह होमवर्क है तब बोला क्या CHO लगा हुआ था, सब में CHO है, माने सब एल्डिहाइड का है। किसका है? अब बात करते हैं नाम करने का। तब बोले थे जैसे जैसे नया वाला आएगा वैसे वैसे पुराना वाला को धीरे धीरे, अरे भूलो चाहे मत भूलो लेकिन नैका को वैल्यू ज्यादा देना है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको क्या। तो नाम लिखते समय भले ही प्रेफरेंस किसी को भी दे, लेकिन नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रीफिक्स पहले लिखना है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर बाद में सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ तो प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स बोले तो ब्रांच चेन। कौन चेन? तो ब्रांच चेन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो मेन चेन खाली है। तो 6 को क्या कहते हैं? कहीं डबल उबल भी है जी? तो 3 पे क्या? 3 और 1 पे क्या? ऑल। कोई दिक्कत? ऑल आया किसके लिए? CHO के लिए। ऑल आया किसके लिए? और ऑल आता है किसके लिए? OH के लिए। किसके लिए? यहाँ भी नंबरिंग करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब बात करते हैं इसका नाम का। तो 7 को हम हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब जगह सिंगल बॉन्ड तो का है हेप्टेन। एक बार 3 पर है, एक बार कितना पे? तो 3 5 और डाई क्या? 3 5 डाई। समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत? नीचे फिर यहाँ तो 1 2 3 4, चाहे आगे चाहे पीछे से बात सेम है ना है जी। तो सेम है तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड थे ब्यूटेन। आओ एक बार 1 पे एक बार 4 पे 1 4 डाई अल। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अच्छा लिंक इसमें भी दे देंगे। इधर देखो इसमें नंबरिंग या तो यहां से या तो यहां से, ऐसा टंगरी साफ कर दे। जहां से CHO है, जहां से वही से। तो ये तो गलती हो गया यार, तो ये तो गलती ना हो गया नाम हो। देखा था? काटो नहीं, देख लो। तुमको क्या बताए हैं कि जहां से तुम्हारे लिए क्या रहेगा, जहां से CHO रहेगा वहीं से तुमको काउंटिंग करना है। तो इस कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा ये हो जाएगा मेन चेन। आई वाला ब्रांच, आई वाला भी का। अब गिनती ऐसा से करोगे नहीं, गबड़ा देता है यार तुम लोग भी। 1 2 3 4, आई वाला कितना? 5 हुआ ना। तो एक बार 2 पे एक बार, दोनों समान सेम है कि अलग अलग? तो सेम है तो एक साथ लिखेंगे कि अलग अलग? एक साथ। कहा लिखेंगे? एक साथ। एक बार 2 पे एक बार 4 पे डाई एथिल। डाई क्या? एथिल। और टोटल 5 को क्या? पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या? पेंटेन। अब फिर सिंगल बॉन्ड नहीं हाइफन और 1 और क्या 1 5 और डाई अल। समझ गए कैसे लिखा से? ये तो ठीक है। यहाँ ये यही से आपका मन करे तो नीचे से ऊपर वाला सामान को मेंशन, तो ई वाला कौन सी ब्रांच। तो ये सब में कार्बन छुपल है। कौन सी छुपल है? एगो यही जा, एगो यही जा, एगो यही जा, एगो यही जा, एगो यही जा। तो इसमें नंबरिंग करना होगा। क्या करना होगा? तो इसको 1 2 3 क्या 4। तो 2 पे क्या? एथिल। 2 पे क्या? एथिल। फिर उसके बाद 4 है तो 4 को क्या है? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या है? ब्यूटेन। और 1 पे क्या? अल। अल अबल। चलो हो गया है। देखो एकरा में भी ऐसे नंबरिंग कर देंगे। मेंशन ये वाला कौन सी हो गया? ब्रांच। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 आई का 4। तो 3 पे क्या? मेथिल। 3 पे नहीं समझ आ रहा होगा तो वीडियो देखना होगा। क्लास आपका छूटा है,
इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, डायरेक्ट कार्बन दिखता नहीं है, हम लोग को कार्बन समझना होता है। 3 मेथिल, उसके बाद 4 है तो 4 के लिए क्या, ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या, ब्यूटेन, और 1 पे क्या, अल, 1 पे क्या हो गया, आ गया ये। इसमें तो ये हर हाल में लेना होगा, तो एगो ब्रांच यही जा, एगो ब्रांच यही जा, कर दे नंबरिंग, तो नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, कोई दिक्कत, हाँ फिर ऐसे ले सकते हो नीचे झुका के, तो यहाँ देखो, तो एगो ब्रांच कितना पर, 2 पर, एगो ब्रांच कितना पर, 3 पर, तो 2 और 3 और डाई मेथिल, क्योंकि दोनों समानमा सेम है, दोनों समानमा, तो डाई मेथिल, और उसका टोटल 4, तो 4 को क्या, ब्यूट, और उसके बाद 2 पे क्या, इन, और फिर उसके बाद 1 पे क्या, अल, बल, हो गया, क्लियर है। थोड़ा टेढ़ा है, कंटिन्यू अगर वीडियो देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। आगे ढेर सारा होमवर्क था भाई, देखा इका हो लेमचा एम हो, तो यह कौन चा, एक गो है मेन चैन, क्या एक गो चैन है, तो नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5, हो गया जी। तब 5 को क्या, सब जगह सिंगल बन तो क्या, पेंटेन, और 1 5 डाई अल, जो रेगुलर वीडियो देखते रह गया उसको दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसको भी थोड़ा पहचानना होगा भाई, है ना, हो, इसको भी क्या करना है, पहचानना है, बिना टिकले घूम रहा है लफू है, देख रहे हो CHO नहीं है, खाली क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो ये कीटोन है, क्या है, कौन टोन, कीटोन, तो कीटोन है, कीटोन है। अब इसका नाम लिखते समय वैसे ही इसमें मेन चैन खोजना है, मेन चैन उसी चैन को कहेंगे जिसमें CHO आ जाना चाहिए, है ना जी, आ गया, तो हई का है, नंबरिंग कर दे, तो एने से गिने के, है ना सर, एने से गिने के, है ना सर, एने से 1 2 3 4 5 6, एने से क्या दिक्कत था, क्योंकि एने से CHO न दूर पड़ रहा था, हमको ये पास चाहिए, चलो अब 4 मेथिल, 4 क्या, अब 5 को क्या, हेक्स, 5 की 6 है हो, 6 को का हेक्स, लगो भूख लग गई ना रे, हाँ आगे देखो हेक्स, उसका 3 पे क्या, ओन, ओ सॉरी घबरा जाएगा फिर, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन, तो हेक्सेन हो गया जी, और फिर उसका 3, और 3 के बाद क्या, ओन, 3 के बाद क्या, ओन, समझ आया, नीचे आइए, भाई ताको गिनदे 1 2 3 4 5 6, भाई ब्रांच है ना जी, तब बोलो 5 पे मेथिल, 5 पे का है, टोटल 6 है तो क्या, सब जगह कौन बॉन्ड, का हो गया, और 2 पे क्या हो गया, आइए 1 2 3 4 5 6, और ये क्या 7, 7 को क्या, हेप्ट, सब जगह कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, भाई हाँ एक बात इस पे ध्यान रखिएगा, यहां नंबरिंग करते समय या ब्रांच चुनते समय ये जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे ही आए, क्योंकि ये दोनों साइड से कनेक्ट करके रखता है, अब वहां CHO में एक तरफ से कनेक्शन जो है वो क्या हो जाता था, हट जाता था, तो हेप्टेन एक बार 2 पे, एक बार 6 पे, और डाई क्या, हालांकि डाइन बोलने जा रहा था, बाद में मैनेज कर डरे का दिया, डाई क्या, समझ आया कैसे, इधर आइए, ये तो सब एक ही चैन में आ जाएगा भाई, तो 1 2 3 4 अच्छो है सर 5, अच्छा सब ना वो गिनती हमरा, पेंट एन
3 ओन। समझ आया? पेन 10 3 क्या? 10 पेन। यहाँ देखो यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कहना था। अच्छा था एक और होमवर्क दिए थे उस समय, तो अच्छा चलो मन है तुमको तो और लगा दे, उसमें क्या टेंशन तू ले रहा। लो खुश हो गया, एगो चारों पर था, ले खुश। कैसन आदमी थी जी, लड़की को भी था भाई। देखो अब इसका नाम लिखे, तो दिक्कत क्या है, एक बार 5 ना, तो आप 5 नहीं लिखेंगे, आप पहले 2 लिखना होगा ना। एक बार 2 पे, एक बार 4 पे, एक बार, तो जब 3 गो समान सेम था उसके लिए ट्राई। अब मेथिल ट्राई क्या, मेथिल। उसके बाद 6 को क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या एन, 3 पे क्या ओन। बना लोगे तुम लोग? नहीं बना हुआ है सबका, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए बढ़ गए। ई अजीबे लग रहा है भाई, ये तो बीच में वो आ गया, चैने तोड़ दिया दोनों तरफ से। तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो है ईथर है, कौन सी है भाई, ईथर। चलो तो इसका नाम तो एल्कोक्सी एल्केन लिखता है। कौन एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो छोटका में एल्कोक्सी और बड़का क्या, एल्केन। छोटा एल्कोक्सी और बड़का, तो चलो यहाँ देखो 1 2 हो गया। तहेने 4 गो, आहेने कै गो, तो छोटकी का नाम लिखेंगे एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग, हाँ बड़की का नाम एल्केन के अकॉर्डिंग। बस ये छोटकी बड़की खरीद रहो। तो एक नाम एथ, और वो ऑक्सी जोड़ देंगे तो का एथॉक्सी, और 4 गो को का ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। हाँ एक साथ, हम तेरे साथ साथ हैं। यह देखो 1 2 1 2 3, तब फिर छोटकी को पहले लिया, छोटकी को पहले इधर, तो एथॉक्सी कहा हो गया ये, एथॉक्सी। ये क्या, प्रोपेन हो गया। तो 1 2 1 2 3 4 5, एक नाम भी क्या हो जाएगा, एथॉक्सी क्या, पेंटेन। लिख दोगे ना जी, किसी को दिक्कत है? एकरा में देखो ये एगो वाला, आई क्या गो वाला, 3 गो वाला। एक नाम मेथॉक्सी, में क्या, ऑक्सी प्रोपेन। सबसे आसान यही लग रहा है, नहीं सबसे आसान क्या है, ये लग भाई। देखो बोलो, एथॉक्सी क्या, देखो ये 5वां नंबर और तीसरा, ये दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तीसरा नहीं, दूसरा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, ये नॉर्मल है स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसका, हालांकि स्ट्रक्चर में कंडेंस्ड है, संघनित सूत्र बोलते हैं उसको। इसमें 2 कार्बन वाला मामला आगे था और इसमें 2 कार्बन वाला मामला, तो इसका मतलब है कि आगे पीछे से हमको कोई मतलब, हमको मतलब बड़ा छोटा से है, किससे है, तो हो गया। जिनको मिलाना है मिला लीजिए। चलो अब आगे को निकालते हैं हम लोग, हेलो एल्केन। पहले उसी को शुरू कर देते हैं। कौन एल्केन, हालांकि ये एगो चैप्टर है 12th में। हेलो एल्केन, हेलो 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 हेलो, है। चल हेलो एल्केन का सिंबल होता है आर और एक्स। पहले गाड़ी चलता था RX 100, नहीं तो वो वाला नहीं समझ लेना, पाकिस्तान में अब चलता है, अपने यहां से उसको भगा दिया गया। अगर इनका सामान्य सूत्र पूछिएगा, ए विनोद, कौन सूत्र, ये कौन सा सूत्र बउआ,
तो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 और फिर क्या x। ये गुना नहीं है, NiX है। ये सिंबल है हाइड्रोजन का। किसका है? X माने हाइड्रोजन, X माने हेलोजन। हेलो, क्या नाम है नहीं जी? देखो, हेलो एल्केन, हेलोजन। देखा, हेलोजन कहा जाता है वर्ग 17 के तत्व को। हेलोजन किसको कहा जा सकता है? तो वर्ग 17 के तत्व को, वर्ग 17 के तत्व को। तो वर्ग 17 में कौन आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टाइटिन आता है। ये आपको याद रखना है। एक्स के जगह पे या तो एफ आ सकता है, या तो Cl आ सकता है, या तो Br आ सकता है, या तो I आ सकता है, या तो At आ सकता है। मतलब सुनिए, वहां जब आप फंक्शनल ग्रुप याद कर रहे थे तो आपको एक बात फिक्स था कि CHO आएगा तो एल्डिहाइड, OH रहेगा तो एल्कोहल, C डबल O रहेगा तो, या C डबल बॉन्ड O रहेगा तो कीटोन था ऐसा। यहां पे अगर इन चारों में से कोई रहता है, चारों पांचों जो भी है, इससे कोई रहता है तो आप उसको हेलो एल्केन समझेंगे। क्या समझेंगे? अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो वह हेलो एल्केन बन जाता है। कौन एल्केन? हेलो एल्केन कैसे बनेगा? सो सुनिए, पहले था एल्केन, अब वो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन हट गया एल्केन में से, तब बन गया एल्कील। क्या बन गया? अब वो एल्कील जो है उसमें आके कोई हाइड्रोजन सट गया, क्योंकि एल्कील बना तो ओकर एगो बॉन्ड खाली है, एगो बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 गो सेटिंग चाहता है, समझ गया? तो एगो बॉन्ड होकर खाली है, मैंने वैकेंसी खाली हो गया, फॉर्म भरिए जल्दी। समझ रहे हो ना मामला बोलने का? तो यहां भी एक एग्जांपल पहले बुझ लो, जैसे CH3, CH2 और Cl, तो हेलो एल्केन है। कौन एल्केन? कौन एल्केन है? ए, कौन एल्केन है जी? हेलो एल्केन है। बात समझ आ रहा है तुमको? अब यही इसका IUPAC नाम के पास चलते हैं। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका IUPAC नाम जो है वो हेलो एल्केन ही रहता है। कौन से रहता है? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को तोड़िएगा तो हेलो अलग, हेलो एल्क, एन। एक तो बुझाइए रहा है, ये बार बार आ रहा था ये पहुनवा। एन सिंगल बॉन्ड के वजह से, एल्क कौन मूल, ए कौन मूल जू, हेलो आया है किससे? हेलोजन से। किससे? तो आप लोग को पता है कि Cl सिंबल है किसका? क्लोरीन का। किसका है? तो इसको नाम लिखते समय लिखेंगे क्लोरो, बोलोरो रहता तो जो नाम लिखेंगे, एफ रहता था उसका नाम फ्लोरो। हाय माय गॉड, ये का है? Br है तब बरोमो, कौन सी? आई रहेगा तो आइडो, आइडो जैडो। ये देखो, ये बात समझ आया? अच्छा, ज्यादातर तुमको ClBr और I मिलेगा, एफ वाला बहुत कम कंपाउंड मिलता है। लेकिन मिले से क्या मतलब है? थोड़ा तो नाम जानना है, यानी नामों बता दीजिए कम से कम। नहीं, हरे दुपट्टे वाली तो अपना नाम तो बता, चल देखिए यार। अरे हरियर है जी, एन्ने बोल रहे हैं, लड़की सबको कल बोले हैं। ये देखो, अब यहाँ हम लोग नाम लिखने के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो टाइप 1 का एक को मैं बता देंगे, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। CH3, CH2, 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 Cl। दूसरा CH3, CH2, CH, CH3, Cl। एक मिनट रुको जी, आ रहे हैं।
चलो देखो, तीसरा है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। आगे देखिए CH3Br, पांचवा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड F और CH3। एक बात समझिए, आईपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग बोले थे इसका नाम है हेलो एल्केन, मतलब हाइड्रोजन्स का नाम पहले लिखना है, फिर उसके बाद जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चले जाएंगे। तो सेम चीज इसका नाम लिखते समय मेंशन ब्रांचन वाला कॉन्सेप्ट पहल का लगल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ रहे हो ना, हम लोग किसी का बेटा था, हम लोग का भी कोई होगा, है ना जी। आगे देखो इधर 1 2 3 4, तो ये चार का नाम क्या है, ब्यूट, सॉरी गलती ना हो गया भाई, पहले क्लोरो ना जी, 1 पे क्या क्लोरो, हम लोग से ज्यादा तेज हो गया जी, 1 क्या क्लोरो, और 4 को क्या ब्यूटेन, तो क्या हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो क्या भाई। देखा एग्रा में ऐसे नाम लिख दी नंबरिंग मेन चैन ऐसे, वो लटक गया, बुढ़ो का हो गया लटक गए, 1 2 3 4, तो यहाँ देखो तो 2 क्लोरो, 2 क्या क्लोरो ब्यूटेन, समझ रहे हो ना। यहां देखो ये सीधा, ये कौन सा चैन, ब्रांच चैन, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, हो गया। तो चलो देखो ये तो आ गया, उसके आगे देखो ये तो एक ही को है, तब ब्रोमोमेथेन क्या लिखेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, इसको आप 1 ब्रोमोमेथेन भी लिख सकते हैं या सिर्फ ब्रोमोमेथेन भी लिख सकते हैं, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो ऐसे 1 2 3 और क्या 4, तो 2 फ्लोरो, 2 क्या फ्लोरो ब्यूटेन, 2 फ्लोरो, समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है इसमें, ये समझने में दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएं, एक टाइप और बता देते हैं कम से कम, ज्यादा हड़बड़ा के नहीं, CH3 CH2 CH F CH Cl CH Br CH3, दूसरा CH3 CH F CH Br CH2 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 CH CH3 CH3, ठीक है। देखो ये दोनों में कुछ विशेष है, विशेष क्या है, इसके पास तीनों हैलोजेंस आ गए, इसके पास ब्रांच भी है और हैलोजन भी है, तो कंफ्यूजन ये है कि अब क्या करें, कहने से गिनती शुरू कर दें, तो उसके हिसाब से तो उन्हों से करेंगे शुरू, तो चलो गिनती कर देते हैं 2 3 4 5 6। अब सवाल है कि नाम पहले किसका लिखेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट अल्फाबेटिकली चलना है, अल्फाबेट में जो पहले आ जाए, तो बी आर आया पहले, ब्रोमो क्लोरो था ना फ्लोरो, तो पहले बी को लिखेंगे, तो 2 पे क्या ब्रोमो, फिर 3 पे क्या, 4 पे क्या, एक से क्या हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। यहां देखिए
यहां ये है इसका मेन चेन और ये बच गया उसका है ब्रांच। नंबरिंग करते समय तो इधर से करना होगा, नजदीक पे आ रहा है भी, जैसे एक वो 2 पे, एक वो कितना पे 3 पे, और होने से कर रहे हैं तो एक वो 1 पे और 2 3 4 5 पे आ जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 15। हाँ चलो, अब नाम किसका पहले लिखें, अब बी का, तो क्या हो जाएगा पहले 3 कौन सी और 2 क्या फ्लोरो और 7 क्या मेथिल ऑक्टेन। बहुत बड़ा सीख गया, लेकिन हो गया, कोई दिक्कत इसमें। बॉन्ड लाइन नोटेशन भी एक दो बता देते हैं, जैसे ज्यादा नहीं। क्लियर है, चलो अभी तक का। इसमें भी नंबरिंग तो करना ही होगा, उधर का नंबरिंग ज्यादा सही है क्योंकि नजदीक में हाइड्रोजन है। अब एक और बात बताइए, नंबरिंग करते समय ये Cl को 1 काउंट कर दे कि नहीं करें, क्यों, क्योंकि कार्बन नहीं है वहां, अगर कार्बन होता तब उसको हम काउंट करेंगे। काउंट करते समय हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो इसको देखेंगे एक बार 1 पे एक बार 3 पे, तो ये तो कॉन्सेप्ट पुराना वाला है, 1 3 डाई क्लोरो, 1 3 डाई क्लोरो। अब 5 को क्या, तो हो गया ये कौन सी पेंटेन, 1 3 डाई क्लोरो। समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत, चलिए इसमें समझने नहीं था, ये तो आसान इशू है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 और यहाँ, तो इसी दल का ये वाला मेन चेन है ना जी, कोई दिक्कत, ये कौन चेन है मेन चेन, ई वाला का है ना जी, ई भी ब्रांच है, लटकलकन भी, ये दिखाई दे रहा है इसमें की दिक्कत। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम नाम लिखते समय पहले तो नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 पे फ्लोरो, इधर 1 2 3 पे बरोमो, तो ज्यादा वैल्यू केकरा दे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, तब 4 पे एगो है ब्रांच, ब्रांचवा को नाम लिख दें जी, नहीं पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तेरी क्या 5 पे क्या फ्लोरो, अब 4 में क्या, आसान था, आसान था कि हम लोग बना लिए आसान, कोई दिक्कत है, मुश्किल लेकिन आसान बना लिए हैं, कोई दिक्कत है, आगे अगला पढ़ा दे। आगे कार्बोक्सिलिकम, कौन नाम, कार्बोक्सिलिकम, RCOH, यार टंगरी तो नहीं छितार देते हैं, RCOOH, समझ आ रहा है, आर डबल बॉन्ड हो, ये तो कीटोन का लक्षण में था, इन्हें आर उन्हें आर रहता था, अब अगर खाली उन्हें एच रहता था तो वो एल्डिहाइड हो जाता था, लेकिन इन्हें ओ एच है, तो अब एक नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कौन अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जनरल फॉर्मूला, हाँ जनरल फॉर्मूला को हम लोग सामान्य सूत्र कहते हैं, इतना बार लिखवे किए हैं कि याद हो गया नहीं, तो आर का जनरल फॉर्मूला कौन सी होता है, CnH2n प्लस क्या 1, अब फिर C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा क्या ना हो, अब मन करेगा तो एक के साथ COH चिपका दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC के पास चलते हैं,
इनका आईयूपीएसी नाम एल्केनोइक अम्ल है। कौन सी है? एल्केनोइक, एल्केनोइक। तो अब एक संधि विच्छेद करेंगे। तो एल का अलग है ना, एन अलग, ओइक अम्ल अलग। कौन अम्ल? ओइक अम्ल। तो यहां समझो, एल्क माने कौन सी? शब्द मूल। एल्क माने, एन माने कौन बॉन्ड? एन माने ओइक अम्ल आया किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। और भी कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके लिए? फिर वही बात, ज्यादा वैल्यू इसी को देंगे, ज्यादा वैल्यू इसी को देंगे। अब यहां देखो, टाइप 1, ऐसे कुछ आवाज करता है जी। चलो इतने में समझते हैं। अब यहां समझिए, इसमें तो ब्रांच ब्रांच कुछ नजर नहीं आ रहा है, मेन डायरेक्ट नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते समय एन से गिनना हो, कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन है तो इसको हम हमेशा कितना पे रखेंगे? एक पर। तो 1 2 3, तब बोलो प्रोप, क्या बोलेंगे? सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या? एन। और 1 पे कौन अम्ल? वही अम्ल। कौन अम्ल? तोरा मन ना माने, बड़ी बार मन नहीं मानता है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। समझ आया? दोनों बात सेम है, क्योंकि 1 को लिखिए चाहे, एक नाम बन जाएगा 1 2 3 4 5। बोलो, एक अंग्रेजी में ना। समझ आया? कोई दिक्कत? आई हो ये करा कैसे नाम लिखे? एक ही ना है, तब मेथेनोइक अम्ल। एक फॉर्मिक अम्ल कहा बाद में आई। इथे कौन सी? नोइक अम्ल। एक का था सिरका, सिरका में ये उपस्थित रहता है। एथेनोइक अम्ल का नाम सुना है ना जी, एसिटिक अम्ल भी इसका नाम है। ये समझ आया? अब इसका थोड़ा टाइप बदल देता है। टाइप दो रहे थे, समझाना में आसान रहेगा। यहां नोटिस कीजिए, आपको हमेशा मेन चेन में COH होना चाहिए, 1 नंबर पे आना भी चाहिए। तो इसके हिसाब से ये मेन चेन हो जाएगा। और ये वाला का है नंबरिंग यहां से शुरू। तो नंबरिंग करते समय 1 2 3 और क्या 4। कोई दिक्कत इसमें? सीधा हल्का बड़ा हो जाता, लेकिन COH उसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको मेन चेन में लिए हैं। तो नाम पहले तो इसका लिखेंगे, क्योंकि ABCD में ये पहले आता है, IM आता है बाद में। तो 2 क्या, 2 क्या, फिर 2 क्या, फिर 2 क्या, मेथिल। कोई दिक्कत? 4 को क्या? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या? एन। और 1 पे कौन अम्ल?
वही काम। कौन सा आम? ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे आते हैं। यहां से हो गया ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये भी क्या है ब्रांच। नंबरिंग तो एकदम सब बना बनाया व्यवस्था है। 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। अब दो को समान सेम, एक 4 पे एक कितना पे 2 पे, उसी को पहले लिखना है ना। सेम है इसीलिए नहीं, ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 4 डाई क्या एथिल, 2 4 डाई ओ, उसके बाद 2 पे क्या मेथिल, और 6 समान को क्या एक्स, सब जगह सिंगल वन तो क्या है एन। अब मन है तो 1 पे कौन हम, कोई कम, कौन सा हम, समझ आया उसमें की कोई दिक्कत? एकरो में सब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर दो गो ई कमल वाला इसी ओ एच सेम, तो डाई लगा देना है वैसे ही जैसे सब में लगाते थे। यानी यहां तक समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत भी है? इसमें कोई दिक्कत? बढ़ा दे आगे। क्लियर है? अब देखो, इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय ये तो शुरू करना होगा आपको सी ओ एच के पास से। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो इसमें ये मेन चैन यहां से लेके चलना होगा हमको मेन चैन में, तो ये इसको मेन चैन मान ले। तो बाकी जो बच गया ये ब्रांच है, कोई दिक्कत इसमें? रेड का ब्रांच है। एकरा में बात करें तो ये यहां से ये मेन चैन है, तो ई वाला जो बच गया वो कौन सी है ब्रांच? पहले तू को बताते हैं, है ना। नाम लिखो, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 को यहाँ 2 पे, ये 2 बॉन्ड का है ना जी ब्रांच, तो 2 क्या एथिल, टोटल 4 सेम ब्यूट एन 1 ओइक हम। समझ आया? 1 2 3 4 5 6, बोलो। हाँ